हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए अपने स्टडी पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस यूनिट 14 का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। और अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 3 मार्क्स का है। मतलब इस चैप्टर से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और डे टू डे लाइफ को जोड़ने से लेकर समझने वाला ये चैप्टर है स्टूडेंट। आप इस चैप्टर के जितने भी टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स को आप बहुत अच्छे ढंग से सुने हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो आप कई बार बोले हैं, सुने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है। आपको बहुत कुछ इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और आप इस चैप्टर पे बहुत कम समय में बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं। तो आइए यूनिट 14 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला बात आता है कि ये बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो ये जो आपका यहां पर वर्ड लिखा गया है बायो, ये बायो का मतलब ही होता है लिविंग बींग्स। ये बायोमॉलिक्यूल्स में ये जो वर्ड लिखा गया है बायो, इस बायो का मतलब ही होता है लिविंग बींग्स। और लिविंग बींग्स कहने का मतलब हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हर कैटेगरी के प्लांट्स और हर कैटेगरी के एनिमल आ जाएंगे। ग्रीन प्लांट्स भी आ जाएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आ जाएंगे। एनिमल की अगर हम बात करें तो हार्बीवोरस एनिमल भी आ जाएंगे और कार्निवोरस एनिमल भी आ जाएंगे। अपने सराउंडिंग में आप कई सारे एनिमल्स को देखे हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो घास खाते हैं, ग्रास को फीड करते हैं, जैसे गोट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, शिप हो गया, रैबिट हो गया। तो ये सब ऐसे हैं, एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को ही खाते हैं, ग्रास को ही खाते हैं, तो वो हार्बीवोरस एनिमल्स हो गया। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मीट को फीड करते हैं, मीट खाते हैं, उनका फूड ही वही है, तो वो कार्निवोरस एनिमल हो गया। तो इसमें हर कैटेगरी का एनिमल्स यहां पर आ गया। अगर मैंने एनिमल्स लिखा तो सारे हार्बीवोरस, सारे कार्निवोरस एनिमल्स आ गए। और अगर मैं यहां प्लांट्स लिख रहा हूं तो सभी ग्रीन प्लांट या फिर नॉन ग्रीन प्लांट, सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो यहां पर बायो कहने का मतलब है, बायो वर्ड यूज किया गया है लिविंग बींग्स के लिए, और लिविंग बींग्स कहने का मतलब हो गया प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद यहां जो ये वर्ड लिखा गया है मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो वो सभी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए, ग्रोथ, उनके बॉडी माइंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके बॉडी में होने वाले डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए। अब उनके बॉडी में डिफरेंट लाइफ प्रोसेस कौन सा होता है? न्यूट्रिशन, खाने को खाना, इसको हम लोग क्या करें कि न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। उस लिए गए फूड का, इंजेस्ट किए गए फूड का, खाए गए खाने भोजन का टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, रेस्पिरेशन। उस खाने का जो उसने जो खाना खाया, वो खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, उस खाने से एनर्जी को ऑब्टेन करना, ये हो गया डाइजेशन। ब्लड में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन तक मूव करवाना, मतलब सर्कुलेशन। और जो फूड हमने इंजेस्ट किया, जो फूड हमने खाया, उस फूड में मौजूद वेस्ट पार्टिकल को, जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिल पाया, उस फूड को बॉडी से बाहर निकाल देना, मतलब एक्सक्रीशन। तो ये हम सभी ह्यूमन बींग्स में या फिर प्लांट्स में ये सभी प्रोसेस लगातार होते रहते हैं। खाना भी खाते हैं, वो जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है, उस छोटे छोटे पार्टिकल से हमको एनर्जी मिलता है और वो एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में अलग अलग ऑर्गन्स तक पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब सभी लिविंग बींग्स के
लिविंग बींग्स के बॉडी में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए, या फिर हम कह सकते हैं अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, या फिर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो वो सभी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बीइंग के जीवित रहने के लिए, उनके बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी और माइंड के डेवलपमेंट के लिए, उनके बॉडी में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक लिविंग बीइंग्स को जरूरत है, उन सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग एक साथ बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो एग्जांपल आया स्टूडेंट कि आखिर ऐसे कौन से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट, लाइफ के प्रोसेस के लिए, फिजिकली मेंटली फिट रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जरूरत है। तो वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं? तो उन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब बायो मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, या फिर आप फैट्स कह लीजिए, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, विटामिन्स और हार्मोन्स। तो इन सभी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक साथ बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। ये बायो वर्ड लिया गया है लिविंग बीइंग्स के लिए, और लिविंग बीइंग्स कहने का मतलब हो गया प्लांट्स और एनिमल के लिए। ये मॉलिक्यूल कहा जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी। तो वो सभी मॉलिक्यूल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक नेचर के हों चाहे वो इनऑर्गेनिक नेचर के हों, जो लिविंग बीइंग के जीवित रखने के लिए, उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी ब्रेन मतलब माइंड के डेवलपमेंट के लिए, उनके बॉडी में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, उनको फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स लिविंग बीइंग्स को जरूरत है, उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक साथ कलेक्टिवली बायो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। और बायो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, या फिर आप फैट्स कह लीजिए, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और हार्मोन्स। तो इन चैप्टर में हम लोग इन सभी टर्म्स को, इन सभी बायो मॉलिक्यूल्स को एक एक करके पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि बायो मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन और बायो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल, ये दो चीज आपको समझ में आ गया होगा। जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे, आप अपने नोट्स कॉपी में उसे साइड में कहीं पर समझने के तौर पर आप उसे नोट कर लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करते रहें स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग इन बायो मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। वो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हर टॉपिक में बार बार यूज किए जाएंगे, तो उस टर्म को हम लोग स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने जा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के लिए कुछ कुछ टर्म्स आएगा, जैसे काइरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, डीएल नोटिफिकेशन क्या होता है। तो ये सब टर्म्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, बायोमॉलिक्यूल के डेफिनेशन एग्जाम्पल को समझने के बाद कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस करते हैं।